हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो भैया, आप सभी को पता है कि रीट का जो डेट है, एग्जाम डेट आपका जो कब नोटिफिकेशन जारी होगा, सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें आपके सिलेबस, आपके पेपर पैटर्न, बिल्कुल बेसिक से क्या नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है पेपर का, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप लोग पुराने 2 वीडियोस को देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम। पूरी रीड की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी यहाँ पे, जो प्राइमरी है कक्षा 1 से 5 तक के और 6 to 8 वाले। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बाल विकास का, जिसको हम क्या कहते हैं, सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी विल कवर द ऑल टॉपिक्स इंक्लूडेड इन सिलेबस। तो सिलेबस के सभी कवर जो टॉपिक्स हैं उसको हम एक एक करके कवर करेंगे, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगे, आपको भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो आपके सामने है, ये राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। आपका सिलेबस ये लेवल 1, पहले बता दूं, कक्षा 1 से 5 तक का ये पेपर है प्रथम, ठीक है। अब बात करते हैं। तो पहला जो इसमें डिवाइडेशन है वो है किसका, खंड का शीर्षक जो बाल विकास है, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां करके आपके सिलेबस में दी गई हैं चीजें। अब आगे की बात बताऊं मैं आपको, 1 मिनट, हाँ चलिए। तो ये कितने नंबर का कवर करेगा भाई? कुल 30 प्रश्न होंगे आपके सीडीपी से, ठीक है। कितने? 30 प्रश्न होंगे और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ठीक है। 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन, इसकी प्रिपरेशन आप यहाँ इस चैनल के माध्यम से पूरे 30 में से 28-29 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब आगे चलते हैं, क्या है सिलेबस, ठीक है। जैसा कि आप पहला ही टॉपिक देख पा रहे होंगे, सिलेबस के बारे में बात करें तो बाल विकास। अब बाल विकास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चे का वृद्धि और विकास कैसे होता है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास के जो डायमेंशंस हैं, डोमेन्स हैं, आयाम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उसका संबंध, अधिगम के साथ, लर्निंग के साथ उसका रिलेशन क्या है। और इसमें जो सब टॉपिक दूसरा दिया है बाल विकास में, ये दिया है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। अब देखिए, इसमें देखिए सिलेबस ही बताना मेरा मकसद नहीं है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये बताना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे मैं इस यहाँ से कहूँ तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ग्रोथ एंड कॉन्सेप्ट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसके प्रिंसिपल से क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं, और इसके जो डोमेन्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी आपका ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जो डेवलपमेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, ठीक। अब आगे चलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसका मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ क्या होता है, इसमें इसके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। और इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा व्यक्तित्व, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। इसमें पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है हमें, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का हम मापन कैसे करते हैं। अब बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, ठीक है। तो बुद्धि के जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, और इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, और इसका मापन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, ठीक है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है इसके बारे में पढ़ना है हमें बुद्धि में। अब आगे चलते हैं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। जैसे भाई हर बच्चा अलग अलग होता है एक दूसरे से, कुछ बच्चे पिछड़े बालक होते हैं, कुछ विबंधित मंद बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनको कैसे शिक्षा देनी है, सृजनशील बालक हैं उनको कैसे शिक्षा देनी है, अलाभान्वित या वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, या अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, उनको कैसे शिक्षा देनी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। हम आगे की बात करें तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच कम्स इन ड्यूरिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग, बच्चों के सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। समायोजन, एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ना है, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ठीक। समायोजन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, और समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है।
अब अधिगम भाई पढ़ना है, लर्निंग बहुत अच्छा बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगर आपको कहूँ तो अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत, यहीं से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके लर्निंग जो थियरीज है भाई, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं क्या हैं, चिंतन थिंकिंग के बारे में पढ़ना है, इमेजिनेशन के बारे में पढ़ना है और रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ मोटिवेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, जैसे एनसीएफ 2005, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में पढ़ना है। और शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियां, जो शिक्षण अधिगम की मेथड्स हैं, लर्निंग टीचिंग के मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आकलन के बारे में पढ़ना है, असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण या सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है, वहीं आरटीई 2009, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 हमें पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना टॉपिक जो है हमारा सीडीपी का है, हम जिसको हमको कवर करना है। चलिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी कंप्लीट कर देता हूं मैं आपका, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि बच्चे समझे अच्छे से, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी को कहते हैं भाई बाल विकास, इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, डायमेंशंस और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है हमें, और वहीं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है और उसका रिलेशनशिप लर्निंग के साथ। और एक टॉपिक है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसकी मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक। पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, पर्सनालिटी के प्रकार के बारे में पढ़ना है और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सनालिटी के निर्माण में, ठीक, और उसका मापन कैसे करते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट, थियरीज, मेजरमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। वही नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स। डाइवर्स लर्नर्स क्या होते हैं, बैकवर्ड मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड क्या होते हैं, गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड क्या होते हैं, ठीक है। CWSN चिल्ड्रन क्या होते हैं, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनके बारे में हमको पढ़ना है। अब लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ना है हमें कि कहाँ कहाँ से बच्चों को लर्निंग में डिफिकल्टीज आती हैं। अब आगे की बात करें तो एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ना है हमें, एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के अधिगम के बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद थियरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, हाउ चिल्ड्रन लर्न, लर्निंग प्रोसेस, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन एंड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग, क्या मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग, ठीक है। अब आगे है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000, जो एनसीएफ 2005 ने जो हमारे टीचिंग और लर्निंग की स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स बताए हैं उसके बारे में पढ़ना है। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, उसका मापन कैसे करेंगे हम, सीसी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है, और लर्निंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आरटी के बारे में पढ़ना है और एक्शन रिसर्च के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे भैया आपको सीडीपी का जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही अब सीडीपी की क्लास स्टार्ट होगी हमारी, क्या सीडीपी की हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लर्निंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, पर्सनालिटी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, इंटेलिजेंस बुद्धि के टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं, बुद्धि से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, आरटीई से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे आपसे, एनसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे खूब, ठीक। ये हॉट टॉपिक्स हैं एनसीएफ 2005। और वही बात को आपको बता दूं, आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, आपके जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रगतिशील बालक होते हैं, ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो ये टॉपिक है ये हॉट टॉपिक्स है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके। तो सीडीपी का जो सेक्शन है भाई हम बहुत अच्छे से आपको कराएंगे, आपको यहाँ से 30 नंबर मिल सकता है इस चैनल से। सीडीपी और ईवीएस पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 60 नंबर यहाँ से मिल जाए, ठीक, कितने 60 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए। तो जो भी भाई बहन लास्ट तक बना रहा उसको यहाँ बिल्कुल तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट, अगर आप कहेंगे बोर्ड पे नहीं तो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक। बाकी इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सिर की पाठशाला से जुड़ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे डेली टॉपिक्स यहाँ से टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी सारी चीजें, एक एक चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। बाकी जय हिंद जय भारत।